नमस्कार, मैं मुंद्रुप कुमार। आप जुड़ चुके हैं पब्लिक खबर टुडे नेटवर्क के साथ। आज हम पूर्व विधायक बलवान पूनिया के साथ हैं। भादरा के पूर्व विधायक बलवान पूनिया से तमाम पहलुओं पर बातचीत होगी। जो ताजा हालात है भादरा तहसील के, भादरा विधानसभा क्षेत्र के, जिसमें कानून व्यवस्था का सवाल हो या अन्य कोई सवाल हो, जो ताजा घटनाक्रम है उन पे चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा प्रकरण थोड़े ही दिन पहले सामने आया। भादरा पुलिस थाना के पुलिस थाना अधिकारी सीआई भूप सिंह, उनकी एक ऑडियो वायरल होती है टिब्बी के सरपंच के साथ, अन्य उनके ऊपर आरोप भी लगते हैं कुछ और। उन तमाम पहलुओं को लेकर पूर्व विधायक बलवान पूनिया ज्ञापन सौंपते हैं। उस ज्ञापन के बाद कार्रवाई ये होती है कि जो मौजूदा जो निवर्तमान सीआई भूप सिंह थे उनके सस्पेंड कर दिया जाता है। इन तमाम पहलुओं को लेकर सोशल मीडिया पर बड़ी गहमागहमी रही और परसों और कल दिन भर इसकी चर्चा रही। आज खुद बलवान पूनिया सीधे जयपुर से यहाँ मलखेड़ा पहुंचे और हम उनसे चर्चा करेंगे। बलवान जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। राम राम साराम, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। लोग पुलिस को पुलिस समझे, पुलिस वाला गुंडा नहीं समझे सीआई को। भूप सिंह का जो सिस्टम था तो पुलिस वाला गुंडा था ना। जो 30 तारीख को बात हुई, लोगों के पूरी तहसील में लोगों के जो व्यूज आते हैं, लोगों की बातें आती हैं, इधर उधर से बातें आती हैं, उस बात पर ही तो हमने कहा ये लुटेरा है। और इस बात के हमारे पास पुख्ता प्रमाण थे, ये लुटेरा है। इस लुटेरे को आइडेंटिफाई करा, फिर हमने मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। फिर हमारे पास जो ही हम 30 तारीख को बोले खुल करके, तो मेरे पास टिब्बी के पूर्व सरपंच का फोन आया। उसने ये बताया कि पिछली 26 जून को इसने कॉल करी, उसके बाद 2-5 दिन लगातार इसने इतनी कॉल करी, फिर हर तीसरे चौथे 5वें दिन इसको कॉल करता रही, कहता खेत खाली कर। विवाद था उनका जमीन का। हमने इस बात को बड़ी गंभीरता से समझा कि दो भाइयों का विवाद हो या दो पार्टियों का विवाद हो, जमीन का बंटवारे का विवाद हो, जमीन का विवाद हो, उसमें कैसे कोई सीआई कब्जा खाली करवाने चला जाएगा। फिर जो कोर्ट है, एसडीएम की कोर्ट, तहसील की कोर्ट, आपकी एडीएम की कोर्ट, कलेक्टर की कोर्ट, आरडब्ल्यूए, राजस्व बोर्ड, उनका तो कोई मतलब ही नहीं बचा। एक सीआई, भादरा का सीआई टिब्बी में जमीन खाली करवा देगा। उनके लोगों ने यह प्रचार भी किया, ये तो पुरानी बात है। क्यों है भाई पुरानी बात? बंदा मेरे पास ये सबूत लेकर गया, देखो साहब ये तो 26 जून की रिकॉर्डिंग है। उसके बाद लगातार इसने हमारे को धमकाया है। और उसके बाद जो असली बात थी, पिछली 27 तारीख को तो ये हिमाकत कर ली, 7-8 आदमियों को लेकर के ये बंदा कब्जा लेने चला गया। 2 सिपाही तो भादरा थाने चले गए, कुछ लोग बाहर से बुलाए। एलेक्स गाड़ी जो आई हुई है वो गाड़ी लेकर के अगले कब्जे में घुस गया, अगले ने दबड़का दिया, वापिस भगा दिया। इस टाइप की हरकत जब कोई सीआई करे तो हमने एक एक बातें जो देखी, उससे पहले हमने ये बात 2 बार उठाई, एक बार ही नहीं। जो खचवाना गांव की पोस्ट पकड़ी थी हनुमानाराम के वक्त, वो पोस्ट का इन्होंने आदमी बदल दिया। कुलदीप चौरान नाम का छोरा मुलजिम था, उससे 20 लाख रुपए लेकर के इसने मुलजिम बदल दिया और मुलजिम बना दिया रूपाणा का मृतक मुकेश बिश्नोई को। अदम फौतगी में चालान पेश कर दिया। बाकायदा उसकी हिस्से की जमीन बिकी है, कुलदीप की जमीन बिकी है 4/2/2025 को। चालान के बाद जमीन बिकी और इसको पैसे दिए 20 लाख। अच्छा। उसके बाद एक मामला और आया, पल्लू थाने की एक एफआईआर। पल्लू थाने की एफआईआर में ट्रैक्टर गायब भी था। लोगों को पार्टी का नाम पूछ करके, तू किस पार्टी से आया है, कि इस पार्टी से आया हूं, तेरा काम नहीं करूंगा, गालियां दे देना उसको, ठोस गालियां निकालना। और उसके बाद अगली बात, जो उसकी पार्टी के जो मौजूदा एमएलए साहब है, इनकी पार्टी के आदमियों को इसने ऐसा तुलना है, किसी को बिना पैसे नहीं जाने दिया, सबको लूटा है, टिका करके लूटा है। इस लूट की स्थिति में जब हमारे पास ये सारे सबूत आए तो हमने राजस्थान के डीजीपी साहब से मिलकर के उनको ये सारी व्यथा भादरा तहसील की जनता की बताई। ये चारों रिकॉर्डिंगें जो जनता के बीच हमने पेश करी। बहुत सारे लोगों ने मेरे को ये कहा, साहब आप इतने बड़े आदमी हो, आपको रिकॉर्डिंगें नहीं पेश करनी चाहिए थी।
अरे भाई कई लोग तो अभी इसको भगत सिंह मान रहे हैं। बिल्कुल शर्म नहीं है लोगों को, सरेआम चिट्टा बिकवाता है। ये एक छोरा पकड़ा गया, 15वीं बार उसको पकड़ा डीएसटी ने, डीएसटी को शर्म आने लग गई। 15 बार छोड़ा इसने, 16वीं बार में पकड़ा। एक रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये भी चिट्टे वाले को 2,90,000 रुपए में पकड़ा, छोड़ा इसने। इसकी ये धंधा। और कोई चिट्टे वाला पकड़ लिया, उसके फोन पर कॉल किस किस की आई है। अगर उसने चिट्टे का धंधा ना भी करा है, उसका सीधा रिश्तेदार है, सीधा मिलने वाला है, उसको बुलाया, पिटा, उससे पैसे झाड़े छोड़ दिया। मैंने हवा में आरोप नहीं लगाया अजय होटल के मालिक को मरवा दिया, इसने मरवा दिया, भूप सिंह ने। मैं फिर दोहरा रहा हूं, अगर यहां सीआई कोई संजीदा आदमी होता तो अजय होटल के मालिक की कत्ल नहीं होती। पहले से इनपुट था उसमें। इनपुट नहीं था, स्पष्ट पता था ये छोरा मार सकता है इसको। इसको उकसाने वाले आदमी फिर रहे हैं यहां। ऐसी परिस्थिति में ये बेहद जरूरी था, बेहद लाजमी था कि अधिकारियों को सारी बात का अवगत कराएं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा डीजीपी का, आईजी का, एसपी का, जिन्होंने बात को गंभीरता से लिया। और सबसे ज्यादा तो डीजी साहब का, जिनको बात रखी, और बात रखते जब उनको प्रमाण दिखाया तो उन्होंने हाथों हाथ इस पर कार्रवाई करते हुए और ये कहा कि इसको सस्पेंड करो और इसकी जांच जयपुर से होगी। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, भादरा तहसील में 1 लाख मतदाता हमारे हैं। मैं लूटने पिटने नहीं दूंगा मेरे मतदाताओं को। जिस तरीके से इन्होंने लूट मचा रखी है, गोगा जी का मेला चल रहा है, मेले में जिस भारी लूट के साथ इन्होंने आतंक मचा रखा है, 2 लाख आंखें हैं आज के दिन, हर चीज देख रही हैं, छोड़े नहीं जाएंगे। इनको गलतफहमी है कि कोई नहीं देख रहा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मैं कहता हूं अगर तुम्हारे में दम है तो इस तहसील को बीमा दिलवाओ, फसल बीमा क्लेम दिलवाओ। तुम्हारे में दम है तो, तुम्हारे में दम है तो जल जीवन मिशन में पैसे और मंजूर करा के लाओ। तुम्हारे में दम है, सड़कें और ज्यादा मंजूर कराओ। तुम्हारे में दम ये मत पैदा करो कि हम थानेदार लाएंगे, जनता को लुटवाएंगे। आज लूटने देना, काल लूटने दें, लड़ेंगे। जिस तरीके से 30 तारीख को स्मार्ट मीटर के खिलाफ और कानून व्यवस्था के खिलाफ और मनरेगा के सवाल को लेकर, बीमा के सवाल को लेकर जो लोग इकट्ठे हुए, लड़ाई और तेज होगी, लोगों में और ज्यादा आत्मविश्वास आएगा। सीआई भूप सिंह के प्रकरण की बात को जारी रखते हैं। इस प्रकार से ऑडियो वायरल होना, और ये सीआई साहब पहले भी हमारे भादरा में रह चुके हैं, तब भी शायद संजीव बेनीवाल विधायक थे, पिछले उनका जो कार्यकाल था उसमें। अब ये दोबारा से यहाँ पर सीआई आए, इससे पहले हनुमानाराम थे, उनके साथ भी आपके लोगों का, आपके समर्थकों का वाद विवाद हुआ, उनको भी यहाँ से एक प्रकार से जाना पड़ा, उनके खिलाफ भी 1-2 कार्रवाइयां हुई। तो ये हर बार ऐसे सीआई कैसे आते हैं भादरा में? 2018 में भूप सिंह सस्पेंड हुआ, दिनेश एमएन साहब आईजी थे, उन्होंने सस्पेंड करा। किस आरोप में करा याद आपको? जुआ खिलवा रहा था गोगामेड़ी में। अच्छा। अभी भी भादरा में हनुमानाराम ने शुरू करा जुआ खिलवाना। मोर सिंह नाम का ठुइया का आदमी है, वो जुआ ठेके पर खिलाता है, उसका जुआ है। वो जुए के आदमी अरेंज करता है पूरे हरियाणा से, राजस्थान से। रात को 50-100 लोग बैठ के जुआ खेलते हैं। अभी मौके पर भादरा में जुए खिला रहे हैं। इसने भूप सिंह ने 5-5 लाख रुपए बंदियां ली हैं जुए की। कलाना की जिस ढाणी में जुआ पकड़ा गया था, उस दिन हमें लोकेशन मिली। उस समय तो एसपी विकास कुमार थे, हमें लोकेशन मिली। हमने उनको बताया भी ये क्या दरिंदगी है, जुए से लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं। और जिस छोरे ने मेरे को लोकेशन दी, उस छोरे का बाप जुए में सब कुछ खत्म करके सुसाइड कर गया था। उस छोरे ने मुझे बताया कि तुम्हारी भादरा तहसील में बलवान पुनिया जुआ खेला जा रहा है, ये मोर सिंह ठुइया का है, ये दलाल है हनुमान बिश्नोई का और संजीव बेनीवाल का। इस दलाल ने यहाँ जुआ का अड्डा बना रखा है और इस जुए पर कार्रवाई करो। उस दिन कार्रवाई करे, उसके बाद एसपी बदल गया। एसपी वो था अरशद अली, उसने सुनवाई नहीं करी। उसके बाद भी जुए की 4 बार लोकेशन आई, कंटिन्यू जुआ खिलवा रहा। अभी भी मोर सिंह नाम का आदमी ठुइया का यहाँ जुआ खिलाता है और बड़े दावे के साथ कह रहा है कि मेरी तो पुलिस से बड़ी अच्छी साठगांठ है, मेरा तो यहाँ काम चलता है। बेचारे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे सड़क बना रहे हैं यहाँ, जैसे उनकी सड़कों के काम चल रहे हैं। इस तहसील को लूटने में लगे हुए हैं और चिट्टा बिकवा रहे हैं। मैंने कोई आरोप हवा में नहीं लगाया, मेरे पास रिकॉर्डिंग है बेईमानों की। ये भूप सिंह ने 2,90,000 रुपए लिए चिट्टे के सकते,
अच्छा, बेड़ा गर्क हो जाए इनका, सत्यानाश हो जाए इनका। इनकी पैरवी करने वाले जो लोग हैं, जो आज भी भूप सिंह में और संजीव बेनीवाल में भगवान देखते हैं, मैं कहता हूं तुम इतने रद्दी लोग हो, तुम्हारी सोच को तिल्ला लग गया, पलीता लग गया, तुम इस तहसील की नौजवान पीढ़ी को बर्बाद करना चाहते हो। अरे मेरे समय भी चिट्टे पकड़े गए थे, साली हम पैरवी नहीं करते थे, हमने चिट्टे वालों को भगा दिया, भगो यहां से, कोई पैरवी नहीं करेंगे, कोई मुलजिम नहीं छूटेगा। ये बेईमान बंदी लेकर के मुलजिम छोड़ रहे हैं। अरे दोनों बातें होती हैं, कार्रवाई होती है, चोरी होती है, चोरी को लोग रोकने के लिए रात दिन प्रयास करते हैं, लेकिन ये चोरी करवाते हैं, इनके लोग चोरियों में कमीशन खोजते हैं, चिट्टे में ये व्यापार ढूंढ रहे हैं। भूप सिंह खुद चिट्टा बिकवाता था, खुला और नंगा आरोप है मेरा। जिस भी थाने में रहा भूप सिंह, वहां उसने करप्शन करा है, टिका के करप्शन करा है, टीबी में करप्शन करा है, पल्लू में करप्शन करा है, इसने रणजीतपुरा थाने में करप्शन करा है, इसने बज्जू थाने में करप्शन करा है। सब जगह से मेरे पास लोगों के फोन आए कि ये इतना बेईमान है, जिसने, मैंने बिल्कुल हवा में नहीं कहा, मैं लिख के दे के आया था आज से 3 महीने पहले। मेरी जान को खतरा है, क्योंकि इन बेईमानों के खिलाफ मैं बोलता हूं, इन बेईमानों की भखियां उधेड़ता हूं मैं। ये ऐसे लुटेरे लोग जो ऐसे चिटोरे लोगों को साथ रखते हैं, ये कभी किसी की जान ले सकते हैं। ये डरता है, पुलिस वाला गुंडा था, वो सरपंच कैसे गिड़गिड़ा रहा है, आपने उसकी ऑडियो सुनी, कैसे गिड़गिड़ा रहा है वो अपनी जमीन बचाने के लिए। और ये कह रहा है मैंने तो 1.5 करोड़ में खरीद ली। अरे किसी थानेदार की, किसी कर्मचारी की रिटायरमेंट से पहले हिम्मत ही नहीं होती कि उसके पास इकट्ठे 1.5 करोड़ रुपए हो जाएंगे। इस महंगाई के युग में 1.5 करोड़ रुपए किसी पास इकट्ठे हो ही नहीं सकते। ये लूट के खा गया। इस तहसील को लूट से बचवाया है यहाँ की जनता ने, 30 तारीख के जोरदार प्रदर्शन ने, हमारे हौसले ने और विशाल सिंह की रिकॉर्डिंगों ने। अच्छा बलवान जी, परसों जब ये प्रकरण हुआ, सस्पेंशन ऑर्डर आया, उसके बाद सोशल मीडिया पर काफी सारी चर्चाएं हुई। आपके समर्थकों ने इस प्रकार से उसे शेयर किया, इस प्रकार से उसका जश्न मनाया, जैसे ये आपकी जीत है, जैसे ये बलवान पूनिया के समर्थकों की जीत है। लेकिन आज उसका रिप्लाई आ रहा है आपके जो सत्ता पक्ष के लोग हैं कि वापसी हो रही है हनुमानाराम बिश्नोई की, गब्बर इज बैक, ऐसा लिखा जा रहा है कि भूप सिंह जी चले गए, अब हनुमानाराम जी वापिस आ रहे हैं। भाई इनके लिए हनुमानाराम और भूप सिंह गब्बर हैं, तो वो जाने, उनका काम जाने। वो बिल्कुल राज में सियाई वो लाएंगे जो वो चाहते हैं, बिल्कुल उनका सियाई आएगा। लेकिन अगर यहां कोई बकवास करेगा, बादरा तहसील है ये, भूप सिंह गाड़ी चढ़ सकता है, तो भाई यहां हनुमाना भी गाड़ी चढ़ सकता है। भूप सिंह के वो सारे कागज इकट्ठे हो रहे हैं जिसमें उसने दूसरी नौकरी प्राप्त करी है। अच्छा, हाँ, ये बेईमान है। पहले एक्स आर्मी मैन था, उसके बाद लगा टीचर, तो एक्स आर्मी मैन के कोटे का फायदा इसने ले लिया टीचर में। हाँ। ये फिर वो नौकरी छोड़ करके लगा थानेदार, दोबारा फायदा। हाँ, ये कह रहे हैं ना कि जी थानेदार भी लग गए। फिर दूसरी बार इसने सरकार की आंखों में धूल झोंक करके फिर थानेदारी प्राप्त करी है। अभी तो रिटायरमेंट की उम्र हो गई। नहीं 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 नहीं, नहीं, ये झोंक है जी काय की रिटायरमेंट, ये तो सस्पेंड रहेगा जब तक रिटायरमेंट रहेगा। ये तो अच्छा, सस्पेंड रहेगा। ये इसके आदमी कह रहे हैं भिरानी आएगा। अरे तुम तो घर में लगा लो यार, कौन भिरानी, छोड़ो ना, ऐसा आदमी तुम्हें पसंद है तो घर में लगा लो। दूसरी बड़ी बात ये, कोई आए थानेदार, ये इनकी मर्जी है। मैं तो सच कहना चाहता हूं, जो थानेदार चिट्टा बिकवाएगा, जो थानेदार चोरों को नहीं पकड़ेगा, जो थानेदार बेईमानी करेगा, जो थानेदार लोगों के साथ बदतमीजी करेगा, उसके खिलाफ लड़े हैं, लड़ेंगे। आपने चिट्टे जैसी महत्वपूर्ण बात की। ये नशा लगातार भादरा में बढ़ता जा रहा है और हाल फिलहाल दिनों में तो इसको लेकर 2-3 ट्रेजेडी सामने आई है। लोग मरे हैं भादरा शहर में इस चिट्टे की वजह से, दिख भी रहा है, युवाओं में खास तौर पर यह असर दिख रहा है। तो इस चिट्टे की रोकथाम का उपाय क्या है? और ये मलखेड़ा, गांधी गांव, दोनों ही गांव आपके बॉर्डर पर भी है और इधर से ही ज्यादा हरियाणा से ही आता है। और गांधी बड़ी के बारे में, चिड़िया गांधी के बारे में हमें भी ये लगातार इनपुट मिलते रहते हैं। सबसे ज्यादा चिट्टा सप्लाई उसी रोड से हो रहा है, उसी गांव से होकर आ रहा है। और वहां पर बहुत सारे सप्लायर ऐसे हैं जिन पर केस जरूर हुए हैं लेकिन ठोस कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। तो क्या चिट्टे जैसी महत्वपूर्ण इस एक प्रकार से इस भयंकर नशे के कारण जो लोग मर रहे हैं उसको बचाने के लिए क्या उपाय किया जाए? एमएलए को सख्त होना चाहिए। एमएलए के लोग जो चिट्टा बेच रहे हैं उन पर कार्रवाई करवानी चाहिए। उसको ये कतई नहीं कहना चाहिए मेरा लाश चुनाव है। भाई जब तक तुम इस कुर्सी पर हो कोई लाश नहीं होता। उन्होंने जो नगाई पहरी ये कह करके कि मैं तो आगे लड़ूंगा ही नहीं, जीतूंगा नहीं, लोग दोबारा जिताते ही नहीं, ये उनकी बदतमीजी है।
संविधान के प्रति उनकी जो उन्होंने शपथ खाई है उसके प्रति बेवफाई है। रही बात ये, मेरे टाइम में चिट्टा पकड़ा गया डूंगरवास गांव के एक छोरे, बोजासर की गौशाला के पास। मेरे पास डूंगरवास के लोग आए 50 इकट्ठा हो गए कि वो छोरे की पहली गलती है छोड़ दो। इसी जगह जहां पर हम बैठे हैं यहां से मैंने उनको कहा गलत बात के लिए आए हो आप, और दोबारा ऐसी गलत बात के लिए कभी मत आना। जिनका छोरा था वो लोग नाराज हो गए, बाबूजी को उन्होंने माला डाल करके वोट दिए। अरे चिट्टे वाले लोगों से वोट ले लिए इन्हें, आज उनका प्रोटेक्शन कर रहे हैं। वोट उन्होंने दिए थे मेरे को 18 में, उसके बाप ने, उसकी मां ने, उसके परिवार ने, मैंने प्रोटेक्शन नहीं करा। मुलजिम रहा वो, FIR नंबर बता दूंगा मैं आपको, मुलजिम रहा, छुटवाया नहीं। ये छुटवाते हैं। अरे मैं कहता हूं 2 नंबर ये भी होंगे, चोर भी होंगे, उच्चक्के भी होंगे, धंधा करने वाले लोग भी होंगे। सवाल ये कि तुम उनके खिलाफ हो या उनके पक्ष में। बाबूजी सरेआम मौजूदा MLA साहब उनके पक्ष में खड़े हैं, उनकी पैरवी करते हैं, उनके लिए ये बायत बात करते हैं। जब हम उन पर आरोप लगाते हैं तो वो जल्लाते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं कर दे, तहसील को बर्बाद करे और तुम्हें कोई बर्बाद नहीं करने देगा। अब की बार ऐसी कोई शिकायत आएगी, लाखों लोग इकट्ठे होंगे यहाँ, कोई चिट्टा नहीं बेचने देंगे। हम लोगों को कहना चाहते हैं खुल के आओ, निकल के आओ, क्यों दब के बैठे हो, तुम्हारी पीढ़ियां ले जाएंगे ये लोग। ये तो अपने फायदे के लिए जुआ खिला रहे हैं, चकरा कर चला रहे हैं। क्या बात कर रहे हो आप? ये तरह तरह की होटलें खोली है इसके MLA बनने के बाद, दुनिया भर के वे धंधे हो रहे हैं। कौन रोकेगा? किसके टावर बेकार हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, हम सबके बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। ये कुछ सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है, विपक्ष के नाते हमारी जिम्मेदारी है, लोगों की भी जिम्मेदारी है। लोग भी आगे आए, आप आगे मत आओ, मुझे बता दो, मैं लड़ दूंगा मेरे नाम से, मैं मेरी ID पर वायरल कर दूंगा। नहीं आती मुझे शर्म इस बात की, मैं कोई नहीं इस बात का नहीं देखता कि मेरा 70 फलाने का है, मैं CI की वायरल कैसे करूंगा। मेरी तहसील को जो कोई नुकसान करेगा, दिम्मक की तरह कोई चाटेगा, उस दिम्मक को फूकने के लिए, रोकने के लिए कुछ भी करूंगा। बलवान जी, आप बड़े भावुक हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर, कानून व्यवस्था और नशे को लेकर, और बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, बहुत आप आरोप भी लगा रहे हैं। क्या आपको कभी डर नहीं लगता कि ये चिट्टे वाले लोग आपराधिक प्रवृत्ति के भी होते हैं? क्योंकि आप इतने सेफ माहौल में नहीं रहते, आपके पास सिर्फ एक जो सुरक्षा गार्ड है, आप बहुत सी सभाओं में खुलेआम जाते हैं। आपको डर नहीं लगता इन चीजों से कि आप इतना खुला विरोध करते हैं? आपको कोई कुछ, कल को कुछ हो गया, कल को कोई बात वारदात हो गई, तब उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हुई नहीं क्या मेरे पर वारदात? हुई नहीं क्या? पहले नहीं हुई? 2012 में हमला हुआ मेरे पर, क्या गुनाह था? मेरे घर के किसी आदमी ने दारू नहीं बेची, मेरे किसी रिश्तेदार ने दारू नहीं बेची, मेरे किसी पार्टी के आदमी ने दारू नहीं बेची, फिर भी मेरे पर हमला हुआ। हम अवैध शराब के खिलाफ लड़े। 21 अगस्त 2012 को हमने एक मीटिंग करी जिसमें दो हत्याकांड हुआ था, जनाना के 2 छोरों को कुचल के मार दिया था। हम उसके खिलाफ धरने पर बैठे, मेरे पर हमले की स्क्रिप्ट उसी दिन लिखी गई, बहुत सारे लोग बदमाश इकट्ठे हुए, मेरे पर हमला हुआ। हमले के बाद तथाकथित नेताओं ने, किसी ने, उस समय के मौजूदा संसदीय सचिव ने, ये जो मौजूदा MLA, इन्होंने निंदा तक नहीं करी, लेकिन हम सब बोलते थे। ये सब लोग एक थे इस चुनाव में, आपने देखा ये चट्टे बट्टे सब एक थे, सब इकट्ठे हुए। मैंने जिस तरीके से फॉरवर्ड स्टेट राजनीति करी, मैंने लोगों को सीधा आने का मौका दिया, मैंने लोगों से मैं सीधा मिला, तो इनको दिमाग में आ गई है तुम्हारी राजनीति सदा के लिए खत्म कर देगा। तो तुम्हारे प्रश्न का एक ही उत्तर है, जो 4 लाइन है, सीधी छोटी सी लाइन है, मुझे लालच नहीं बस चाहत नहीं, मुझे लालच नहीं बस चाहत नहीं, छिन जाने का कोई डर नहीं, बस वादा है जो खुद से किया है, निभाना है या फिर मिट जाना है, इससे फालतू कुछ नहीं। आप मतलब लड़ते रहेंगे बेबाकी से? वादा किया है जिंदगी से, निभाना है या फिर मिट जाना है, और हम जिंदा रहेंगे हमेशा। बड़ी बेबाकी के साथ मैंने राजनीति करी है। मैं राजस्थान की विधानसभा में बेबाकी के साथ बोला हूं। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं पिछली सरकार पर, लेकिन मैंने हर सवाल पर बेबाकी के साथ बात रखी है। विधानसभा 2023 की जब आचार संहिता से 2-3 महीने पहले विधानसभा थी, मैंने उसमें यह बात कही थी कि 100 थानेदार एक गांव से, उस गांव की मिट्टी उठाओ पूरे राजस्थान में छिड़क दो। उस दिन SIT गठित हुई थी, मैंने बेबाकी से बात रखी। उस समय यह तय होना था कि टिकटें किसको आएंगी, गठबंधन में क्या होगा, किसके लिए सीट खाली रहेंगी। मैंने उन सब बातों को तिलांजलि देते हुए मैंने नौजवान की बात उठाई। मैंने कभी ये सोच के राजनीति नहीं करी कि कोई मार देगा। अरे जिंदा जी नहीं मरना चाहिए आदमी। जे कोई गोली मार देगा, जे कोई हमले से मार देगा तो मर जाना है, एक दिन सबने मरना है। जिंदा जी कोई नहीं मरे, जिंदा जी नहीं मरे हुए, हम जिंदा लोग हैं और लड़ेंगे।
लड़ेंगे, हम ऐसे लोगों से नहीं डरते। मैं 2005-06 रावड़ा गरछाना के आंदोलन में 6 महीने जेल में रहा, रावसर क्षेत्र से अरेस्ट हुआ, रावड़ा गरछाना खाजवाड़ा तक की लड़ाई थी, मेरी कोई जमीन नहीं, एक मरला जमीन नहीं उधर, मैं जेल में रहा, कभी माफी नहीं मांग के हाईकोर्ट के आदेश से बाहर निकले 6 महीने। ये बात किसी के लिए कुछ हो सकती है, लेकिन मैंने 6 महीने जेल में गुजारे हैं और कभी भी डर नहीं आया। उसके बाद बहुत मुकदमे दर्ज हुए हैं। अभी सीकर में एमएलए रहते हुए सीकर में एफआईआर दर्ज हुई, मैंने माफी नहीं मांगी। माफी ये थी, अगर मैं ये मुकदमा वापस करने के लिए गहलोत साहब को लिखता तो वो एक तरीके से माफी होती। मैं बरी हुआ हूं, मेरी सरकार से मैंने मेरा मुकदमा वापस नहीं करवाया, जो गहलोत साहब से पहले की सरकारों ने करे थे वो सारे वापस करवाए, कुछ में फैसले हो गए, लेकिन वो मुकदमा नहीं करवाया जो गहलोत साहब की सरकार ने करा था। हमारे जीने के कुछ स्टैंडर्ड हैं, राजनीति के कुछ स्टैंडर्ड हैं। हमारा दिलो दिमाग ये बात कहता है कि जनता के मुद्दों पर राजनीति करनी चाहिए। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं विधानसभा का चुनाव हार गया और मुझे घर बैठ जाना चाहिए। नो वैकेंसी, नो वैकेंट, नो छुट्टी, हमेशा लगातार लड़ते हैं। तो मैं बड़ी संजीदगी के साथ कहना चाहता हूं, ये भादरा है, बहुत संजीदा तहसील है, बहुत संजीदा तहसील है। इसके पैरामीटर बहुत ऊंचे हैं। यहां भूप सिंह जैसे अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है, यहां ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है जो लोग पुलिस में रहते हुए अपराध करते हैं। और मेरे पास एक रिकॉर्डिंग और है, अगर कहीं गैरत है संजीव बेनीवाल में, कहीं गैरत है संजीव बेनीवाल में, तो भूप सिंह को टर्मिनेट करने के लिए चिट्ठी लिखे, जिसमें वो स्पष्ट कह रहा है, बंदा जिसने पैसे दिए कि 2,90,000 रुपए में थानेदार को दिया है, चिट्ठा में आदमी छुपवाया है। इस तहसील की जनता को लील जाएंगे ये लोग, बेईमान लोग। ये जिक्र करते हैं, आपको करनी चाहिए थी बात, मैं कर रहा हूं। ये लोग कह रहे हैं कि आपकी कविता सस्पेंड हुई ना, कविता सस्पेंड, सबसे बेस्ट थानेदार थी कविता, सस्पेंड हुई, किस बात में हुई? चोरी के आरोप में नहीं हुई। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें हीनियस क्राइम की बात हुई, डीजी ने, एसपी ने करा, एसपी की अलग अदावत थी, एसपी ने करा, अफसरों के शोर ओड़े होते हैं आपस में। हीनियस क्राइम क्या बोला गया? ये बोला गया कि किसी की बेटी को छेड़ दिया किसी टिंगर ने, उस बेटी का बाप उसको उठा करके ले जा करके उसको पीटा और पीट करके उसकी वीडियो बना दी। उस हीनियस क्राइम की वजह से 1 मिनट में कविता सस्पेंड हो गई। ये 4 दिन के बाद वीडियो वायरल होने के बाद मैं डीजी के नहीं पेश होता तो ये सस्पेंड नहीं होता बेईमान। और इसकी एक 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 सिलसिलेवार लूट की, सिलसिलेवार जमीन खोजने की, कविता पर कोई जमीन खोजने के, कोई पैसे लूटने के आरोप नहीं थे। कविता पर आरोप यह था कि हीनियस क्राइम में तने लेट कैसे कर दिया एफआईआर, जबकि कविता ने एफआईआर लिख उससे कही कि बढ़िया लिखे लाओ, और मुलजिम हाथों हाथ पकड़े गए। जब कविता सस्पेंड हुई मुलजिम थाने में थे, नहीं करी हमने पैरवी मुलजिम छुटाने की, जो कविता एफआईआर में मान के दिए वो के वो मुलजिम रहे। राजीनामा हुआ उस परिवार का 2 साल बाद। ये इस नाखून के बराबर की राजनीति नहीं कर रहे, हमारे बराबर की। ये होंगे बरगद, ऐसे बरगदों के नीचे अगर लोग बैठते रहे तो लोगों के बच्चे कभी खड़े नहीं होंगे। ऐसे बरगद होने भी नहीं चाहिए समाज में, राजनीति में। ऐसे बरगदों की कोई जगह नहीं जिनके नीचे लोग खड़े नहीं हो पाए, पौधे पेड़ नहीं बढ़ पाए। हम तो ये चाहते हैं, हम कोई बरगद नहीं है, हम तो उनके बराबर के लोग हैं। हमारे बराबर भी लोग उगे, लोग सवाल करें, व्यवस्थाओं से सवाल करें, हमसे करें, सरकार से सवाल करें, व्यवस्था के सामने खड़े हो जाएं, सीना तान के खड़ा हो जाएं। ये ताकत पैदा करें, ये ताकत हमने पैदा करी है लोगों में, आज से नहीं, एमएलए बने तब से नहीं, 25 साल में पैदा करी है। ये उसी ताकत का अंजाम है कि 30 तारीख को लोग अपना भाड़ा लगा करके हजारों लोग स्मार्ट मीटर के खिलाफ आ गए। जो मीटर आया ही नहीं अभी तक, आया था गुंजासरी गांव में, धन्यवाद गुंजासरी गांव का, 3 मीटर उखड़ा करके वापस फेंकवा दिए। ये भादरा तहसील की शिद्दत है और ताकत है। और सावधान करना चाहता हूं मैं एमएलए को भी, तुम जिस रास्ते पर लगे हो, मैंने बार बार तीसरी बार ताकीद कर रहा हूं, तुम जिस रास्ते पर लगे हुए और तुम्हारे लोग जिस रास्ते पर लगे हुए, ये रास्ता तहसील को बर्बादी की तरफ ले जाएगा। हम बिल्कुल बर्बादी की तरफ नहीं ले जाने देंगे, लड़ेंगे आपके खिलाफ, आपकी व्यवस्था के खिलाफ। 2 साल लगभग होने को है 2023 के चुनाव को, अब होने 2 साल। कैसे देखते हैं वर्तमान मौजूदा जो विधायक का कार्यकाल? और आप तो 2 साल से लग ही नहीं रहा कि आपने राजनीति में थोड़ा बहुत रेस्ट लिया ही होगा, क्योंकि चुनाव हारे उसी दिन आपका जो स्टेटमेंट वायरल हुआ था, ठीक उसी पर आप चल रहे हैं कि हम सदन में नहीं पहुंचे, सड़कों पर संघर्ष करेंगे। वो संघर्ष वो दिख भी रहा है लोगों में, और अब लोग खुलकर बातचीत करने भी लगे हैं। जाहिर सी बात है, मैं भी पूरे दिन पब्लिक डीलिंग में रहता हूं,
विपक्ष के लोग भी, सत्ता पक्ष के लोग भी हमें मिलते रहते हैं। सब कोई अब धीरे धीरे ये मानने लग गए हैं कि बलवान पूनिया जैसा कद्दावर नेता मौजूदा भादरा की परिदृश्य में कोई दूसरा दिखता नहीं है। लेकिन फिर भी आप 1.25 के इस कार्यकाल को, इस बीजेपी सरकार को, इस विधायक के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? एकदम बोक्स है विधायक का कार्यकाल, कोई चिंता नहीं उसको जनता की। वो इसमें लगा हुआ है कि मैं बलवान पूनिया के कार्यकर्ताओं को मार दूंगा, मैं यूं कर दूंगा, मैं अरे कुछ नहीं मार देगा। तेरे कार्यकर्ताओं को खाद नहीं मिलती, शर्म नहीं आती, तुम्हें नींद कैसे आती है? तेरे कार्यकर्ता के घर पर ताला लगा गया कोई बैंक का कर्मचारी, अरे कुर्की निकल रही है सरेआम लोगों की, तुम्हें नींद कैसे आती है? तुम्हारे कार्यकर्ता को दड़े सरेआम गोली मार दी, तुम्हें नींद कैसे आई होगी? शर्म नहीं आती तुम्हें? कोई कार्यकाल नहीं इनका। अरे एक जिले का मात्रा एमएलए सरेआम डीएपी खाद, ये सबसे बड़ा तहसील में सबसे बड़ा किसान है, 250 बीघे जमीन है इसको ये गुस्सा नहीं है कि डीएपी खाद नकली भरेगी, एक स्टेटमेंट तक नहीं दे पाया। रावसर में मुझे जाना पड़ा इस भयंकर गर्मी में, मैं जाकर के लोगों को इकट्ठा करके, धन्यवाद बेचारे किरोड़ी जी को जिन्होंने हमारी बात को सुना। और ये वो एडी बेईमान जो साथ खड़ा होकर के पैकिंग करवाता था, वो सस्पेंड हुआ। मुझे तो शर्म आने लगी कि मैं कितने का आदमी सस्पेंड कराऊंगा। काम तो इसका ये निगरानी करे। अभी एक सिकरौड़ी गांव में सबसे ज्यादा इसको वोट आए, वहां के किसान की फसल जल गई, वो बेचारा चक्कर काट रहा है बार बार एडी ऑफिस के कि मेरी फसल जल गई स्प्रे करने के बाद, मुझे न्याय दिलाओ। कहां इसके पास, बेईमान के पास न्याय? ये तो गले पड़ जाता है जाते लोगों को। कांग्रेस को वोट दिए, अरे तेरे वोट दिए हुए लोगों को मैंने काम करा, और ऐसा काम करा कि वो वोट मुझे दे गए। वोट दे देंगे लोग, राजी हो जाएंगे। तो वोट कोई पकड़ के रखने की चीज है क्या? जिम्मेदारी ये बढ़ती है मौजूदा में। चलो साल 6 महीने ही होता है, आदमी को गुस्सा भी होता है, आदमी को ये भी लगता है कि इसने वोट नहीं दिए, इसने दिए, इसकी वजह से मुझे परेशानी हुई, मुझे तो बिना काम का लोगों की गलतफहमी। लोगों ने क्या सोचा मनरूप, भादरा में लोगों ने ये सोचा कि ये सड़क पर तो पुलिस कभी खड़ी नहीं होगी, बलवान पूनिया ने नियम बना दिया। बीमा तो यूं ही आएगा, बलवान पूनिया ने नियम बना दिया। अब थाने तहसील में लूट थोड़ी होगी, बलवान पूनिया ने नियम बना दिया। अब चलो एमएलए बदल देते हैं, एमएलए का टेस्ट दे देते हैं। यूं सोचा कि अब रोज ही रोज एक एमएलए के, अब एमएलए चेंज कर, उनको क्या पता एमएलए चेंज होते ही सारी रिवाजें चेंज हो जाएंगी। सोनीपत के आदमी का वीडियो है मेरे पास, अभी ऑडियो है उसका, कि गोगामेड़ी जा रहे हैं हम सवारी लेकर के, उधर से यूपी से लेके आते होंगे या सोनीपत से लोगों को लेके आते होंगे, कि ये मोती पैलेस के पास गोगामेड़ी के पहले आरटीओ खड़ा होकर के लूट रहा है, फिर आगे पुलिस लूट रही है। और वो स्पष्ट कह रहा है, मैंने थोड़ी प्रभावित कर दिया कि 2 साल 1.5 साल 2 साल पहले नहीं था ऐसा। 5 साल मजे कराए मैंने लोगों। खासतौर पर अब गोगामेड़ी तो धार्मिक स्थल है, और बीजेपी तो धार्मिक स्थलों के नाम से ही अपनी राजनीति भी चलती है। कम से कम वही लूट, सबसे ज्यादा लूट वही में चाहते हैं। भगवान को ये कुछ नहीं समझते, भगवान के नाम पर लोगों का शोषण करते हैं, बाकी भगवान को ये कुछ नहीं समझते, कोई आदर भाव नहीं है। मैंने कभी भगवान के नाम पर, गुग्गा के नाम पर वोट नहीं माने, लेकिन मेरे इतना आदर भाव था कि मैं लाए हुए लोगों के मान सम्मान के लिए 7वीं 8वीं 9वीं तो 5-5 7-7 घंटे लगा के आता था मेले में। सारे अधिकारी चार्ज रहते थे, पानी की लाइन में जाके खड़े हो जाते थे। मैं कभी नहीं गया बेचारे के गुग्गा जी के धोख मारने, लेकिन जब एमएलए था तो 3 मेले भरे, तीनों मेलों में तो वहीं खड़ा रहता। ज्यादा भीड़ आती तो मैं घर कैसे सोऊं, मेरे अफसर सारे खड़े रहते थे वहां, मैं घर कैसे सोऊं। रात के 12 बजे एक दिन तो मेरे को कलेक्टर साहब ने भेजा फोन करके कि एमएलए साहब मैं तो पहुंच गया वहां, और आप अभी गोगामेड़ी हो। मैं कहा साहब सारे अफसर, सारे सिपाही, सारे डिप्टी, सारे एसडीएम, दोनों एसडीएम बैठी हैं, चोरियां, नौर वाली, भादरा वाली, मैं घर कैसे चला जाऊं? मैं रात के 2 बजे आया घर। इनमें ये संवेदना ही नहीं, संवेदनहीन लोग, मरे हुए लोग हैं। अच्छा, ये रे क्या बात कर रहे हो मनरूप जी, बराबर से गाड़ी निकल जाए तो इरिटेट हो जाती है। अच्छा चलिए, ये जिस प्रकार से बातचीत हो रही है, एसडीएम जो ऑफिस है, तहसील ऑफिस है, पुलिस थाने है, या जो वीडियो पंचायत समिति ऑफिस है, इन तमाम जगहों पर अभी जो हाल फिलहाल है वो माहौल ऐसा लग रहा है, और खुद इनके आदमी, इनके कार्यकर्ता भी कह रहे हैं वहां पर एक प्रकार से भ्रष्टाचार चल रहा है खुला। तो जब जब संजीव बेनीवाल जी आते हैं तब ये ऐसा होता क्यों आखिरकार,
क्या राजनीति में बदलाव आता है, या बीजेपी की पॉलिसी है, या विधायक जी की पॉलिसी? विधायक जी की पॉलिसी है भाई। बीजेपी में भले लोग हैं, अच्छा, कांग्रेस में भले लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो बार बार जीत के आते हैं या बहुत वोट लेते हैं। सारे लोगों में आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन ये तो भाई एक नंबर का बदमाश आदमी है ये एमएलए साहब संजीव जी। तो ये तो इनके आते ही तो इनके 5 7 20 लुटेरे ऐसे हैं। भीम सिंह फड़ोलिया गए तो मौज ही हो जाए। आ तो गोज्जा लट ही है बादरा, आ गोज्जा लट लग रही है। आ भाई जी जड़ू खोद दे है। मैं तो को तहसीलदार ने ओढ़ मो दियो, उनको एसडीएम ने ओढ़ मो दियो, और को दियो नहीं कहीं और अधिकारी ने। आ गोज्जा लट ओ भीम सिंह लाग रही है, ओ बाबू जी लाग रही है। ए खावे लूट के ए मंगे रुपया अफसर कट्टों दे तनखा मुझे देंगे बड़े लूट लूट के बेड़ा करके दें। सरकार तनख्वाह देती है एमएलए को, इतने रुपए की आवश्यकता कैसी? आम आदमी भी तो काम ही चला रहा है। बात भाई जी बान पूछियो अन क्या मी चाहिए रिपियो मान तो बेरो को नहीं। मैं तो सुना यहाँ 4 दिन के लोग के ए रुपया ले लिया, ए रुपया ले लिया, ए ले लिया, जे पड़ा गया हमें और मोटरसाइकिल का 11 हजार का चलान दे गया हमें लोग के कैन चाहिए रुपया कौन मंगे। मोदी कह गए अड्डा चलान भरनगी, भजन लाल जी कह कौन है मैंने बेरो को नहीं। 11,000 को 13,000 को मोटरसाइकिल को चलान है। गोगा मेड़ी तो एक मोटरसाइकिल खड़े हुए थाने में गेरिए छोरो का बंद दो मोटरसाइकिल काल पर बेचो जो तो एंगी कीमत लगी सारी जो 9-10 हजार रुपए को 13,000 को चलान काट दियो। तो पूर्व विधायक जी बलवान पुनिया जी लगातार मौजूदा जो सत्ता है, मौजूदा व्यवस्था है, उस पर आरोप एक प्रकार से लगा रहे हैं और आरोप प्रमाणित भी हो रहे हैं धीरे धीरे, जिस प्रकार से कानून व्यवस्था को लेकर सवाल है। अच्छा बलवान जी, चोरियों को लेकर आपके राज में भी खूब चर्चाएं होती थी। वही ना 2020 में सीरियल चोरी हुई, छन्नी हुई, मलखेड़ा हुई, गांधी में हुई, खचवाना में हुई, सरदारगढ़िया में हुई, फिर 99 बढ़ गए वही चोर। पुलिस नहीं पकड़ पाई। पुलिस ने खूब आइडिया लगाया। पुलिस ने लास्ट में ये कहा कि भी हमारी रेंज आ रही है, भट्ठू में बावरी है कोई, वो करता है ये। चौकन्ने थे हम, चौकन्ने थे हमारे कार्यकर्ता, बावरी को इसमें पटक लिया 99 चोरी बंद हो गई। बाद में कोई छोटी मोटी चोरी हुई, परलिका में चोरी हुई प्लेटों की, उसमें पकड़ा गया एक। मैं एक बात ये और बताना चाहता हूं, हमारा एक कार्यकर्ता था, भोला सा भला सा आदमी था, औलाद कहेंगे माड़ी जाम जा, वो नाम हो सरी के नाम हो मित्र को मैं भूल गयो। हाँ नाम कौन लेनो, छोरा इशारो करिए। वो छोरो बे 100 ऊर्जा प्लेटा में पकड़े गयो। भाई जी मत बोलो आदमी को छुटायो नहीं, बन फिर बाबू जी का बड़ा गाल दी। मैं तो कौन छुटायो, मैं चोरी करिए तेरे छोरे अठे आयो, वो गलती होगी। मैं को चोरी में कोई पैरवी कौन जमानत कराओ भाई साहब, गोगा मेड़ी थाना का मामलो। बट फिर बाबूजी गाल दी माड़ा। बाबूजी फिर बोलियो का मेरे कना आ जाओ, ऐसा आदमी ले ले। बट बाबू तो तकड़ो पैरवी करे, वो चोरी चारी कर ले, कोई यहाँ 2 नंबर को धंधो करे यार, बाबा का फोन चक्का है, बान कोई नैरो नंबर दे रखे। और तो तहसील बोकती भी रहे फोन को चक्के नहीं, बाबू बेटो फोन को चक्के नहीं, बाना चक्के जुआ जावाड़ा अच्छा चक्के फोन। बे आदमी नचे कह वो बागोजा लट है बा नचे। बाकी तो तहसील ने और भूप गए नहीं छन चढ़ गयो। बहुत लोग फोन आया भाई जी बड़ा कतरिया में तो राज के चक्कर में जाके बैठ जाता जगह 2 रुपया कितना है रुपया दिखाओ। ओ इतना दे तू, एक भाई की लड़ाई में बोली लगा दे तो वो तो 50,000 दे, तू बता कह दे, नहीं तो मैं बैंगी करूंगा। थाने की कुर्सी पर बैठ गए आ बात आ तक नहीं, ए तक को भी प्रमाण है कि तू छोड़ विधायक ने पीसा बता, प्रमाण है बात। वो बयान देगो थन में आज कू मन रूप है तेरे सामने बयान देगो कि तू छोड़ विधायक ने, तू बता पीसा कह दे। जब मैं आ बात कही यार वो 50 लाख में मन्ने सल्टवास कह थारे 1100 वोट फालतू ऐड आए एमएलए साहब ने, मैं 51 में थाने भी सल्टवास कहो। जो को आदमी आ कह दे लेड है विधायक ने कह तू छोड़ विधायक ने रुपया कितना दे बा बता, तो वो सल्टवा कौन देगे? कोई न्यू कहते मैंने 5 करोड़ में आए सल्टानो तो सल्टा दे।
तो भाई जी एक गंदा लोग हैं। मैं तो एमएलए साहब ने कहना चाहूँ तीसरी बारी थे तार मुंह को मुड़ के चुनाव लड़नो ही को नहीं जो को जितावे कि इसी बात को तो थे ही भी तो 3 साल साउड़ चाल लियो तहसील का वोट क्या करो थारी उम्र लंबी हुए मैं आज दुआ करा लेकिन थे यहाँ जगह हिसाब चाल रहा होने यहाँ चलन को जहाँ जी जुलूस काटा और तुम्हारे कहने के बताओ थानेदार थाने लगानो है एसडीएम थाने लगानो है तहसीलदार थाने लगानो है ईओ थाने लगानो है थाने बीडीओ थाने लगानो है थाने सारा अफसर देवस्थान का थाने लगाना है सारा काम थाने करना है थारी जिम्मेदारी है एक्शन कौन लगे जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार है 1.5 साल हो गई लगे बेटी का बाप अब आज सब वाला कोई भीत कड्डे वीडियो भेज दी मैं सोशल मीडिया पर ऐसी घटिया पहली भीति काटी है 1.5 साल में और कोई काम ही कौन करे आ भीति काटी है बेम भाई आप बड़ी पुरानी ईंट लिया गेर को जियो माल लगा के लगाने लग गया यहाँ गेज खींचा जो वीडियो मेरे कहना कि मैं लगा दी मांगे उछले अधिकारी ने फोन करिए जो जल जीवन मिशन को एसीएस है मैं कहो कचरो लागण को दिया नहीं कौन लागण दिया। अच्छा विकास कार्यों की बात हुई 1.5-2 साल में आपको कोई नया विकास कार्य शुरू होता दिखा? आप जब विधायक थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे रोज कुछ न कुछ ऐसी योजनाएं आती थी रोज कुछ न कुछ भादरा के लिए लोकार्पण शिलान्यास होता था लेकिन अब तो राजकीय उप जिला चिकित्सालय का जिक्र करें कोर्ट की बिल्डिंग का जिक्र करें सारे मामले अधर में लटके हुए हैं। सिद्धमुख नहर का जो रीलाइनिंग का काम है वो भी टुकड़ों में आया है कुछ माइनर्स का काम चल रहा है वो भी टुकड़ों में आया एक साथ कोई बजट एक साथ विकास करिए। डुंगराना की सहवा की सड़क जो पास हुई थी उसे बनते हुए आज 1 साल हो गया वो बिल्कुल भी कछुए की चाल से चल रही है तो क्या विकास कार्यों को एकदम से ब्रेक कैसे लगे? पूरे राजस्थान में ये हालात है ये भादरा में ये हालात। विकास कोई मुद्दा नहीं है इनके लिए कोई प्राथमिकता नहीं है। ये तो ये सोचता है गांव में झगड़ा कैसे कराएं झगड़े में 2 भाइयों में से एक भाई को कैसे फाड़े एक परिवार में से 2 आदमियों को कैसे तोड़े और उससे वोट कैसे बरामद पक्का रखें। ये हमेशा ही जब ये एमएलए बने हैं संजीव जी इन्होंने हमेशा ही थाने तहसील की पॉलिटिक्स करी है। जयपुर की पॉलिटिक्स इनकी किताबें नहीं आती। मैंने यही बात कही थी उस दिन भूप सिंह को भी तो जयपुर में पैसा ना चल रहे जयपुर में पैसों को कोई नहीं पूछता जयपुर में चला मानस। अब ये जयपुर में आज कल गए बात के भूप सिंह जी को बचाने हाँ आज तिरंगा यात्रा में नहीं थे मेरे को मिले रास्ते में आ रहे थे जयपुर से बचाने गए उनको जयपुर में या कोई नहीं बचाई जा जयपुर सस्पेंड कर वो जांच कराओ वो जांच में फिर इन पाक साफ कराओ फिर बाल कराओ या बाल कर दे कोई बाण थोड़ी है बाल कर दे कोई जयपुर वाला बड़ोड़ अफसर है देखो वो अफसर है पहले जांच करा सी भी बलवान पुनिया जगह आरोप लगाए बस झूठा ही तो इन फिर राष्ट्रपति पदक मिलेगा भूप सिंह ने और आरोप सच्चा ही जब भूप सिंह दूसरे खाकी कपड़ों को पहने नहीं तो और बहुत से पिटिशनर लगभग 4 रिट उस पर लग चुकी है उप जिला चिकित्सालय पर तो ये क्या मामला था? पास वहीं पर हुआ टेंडर भी हो गए काम स्टार्ट भी होना था लेकिन अब अचानक 1.5 साल 1.25 साल हो गए वो रुका हुआ है क्या मैटर है ये इनके लिए इमोशंस हॉस्पिटल नहीं है इनके लिए इमोशंस है जमीन के चारों तरफ किसकी जमीन इनके लिए वो इमोशंस हैं। ये बात मैं कई बार क्लियर कर चुका हूं। हाई कोर्ट में इसलिए हमें जाना पड़ा कि हस्ताक्षर अभियान दूसरे अभियान सब ये अभियानों से ये अधिकारियों कह रहे थे नहीं जी वो जगह बार वाली ठीक है इसलिए हाई कोर्ट हम भी गए। हाई कोर्ट में 2 लोगों ने और भी रिट डाली उसमें हमारे समय भी बराबर एक आदमी ने रिट डाली भी थी। हाई कोर्ट इस पर फैसला देगा कि वो बार वाली जगह मैं तो ये कह रहा हूं बार वाली जगह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे मत समझता हूं माननीय न्यायालय फैसला देगा तो गलत नहीं देगा जनता की भावना को समझ के देगा। जनता की भावना ये है कि जो टेंडर उप जिला अस्पताल का बहुमंजिला इमारत का यहां हुआ शहर के बीच में उसी टेंडर पर ये बार काम कर रहे थे नया इन्होंने टेंडर ही नहीं बनाया। और ये विकास का काम की बात कर रहे हो आप उप जिला अस्पताल पर तो आपके सामने इनकी लेट लतीफी दिख रही है। 100 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री ने घोषणा करी थी शहर की स्कीम के लिए
कोई जल जीवन मिशन के नहीं थे वो 100 करोड़, डायरेक्ट घोषणा थी, उसका काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। अब 20 महीने हो गए, 42 करोड़ रुपए पड़े खाड़ों के, अभी तक टेंडर नहीं लगे। पता नहीं इनकी जयपुर में कोई सुनता है कि नहीं सुनता। 42 करोड़ रुपए के कम से कम खाड़े बनते तो 25-30 खाड़े बन जाते, पर टेंडर ही नहीं लगे। ये पता नहीं क्या कार्य करवाना चाहते, ये क्या करवाते पता आपको? चक में खाड़ा बन रहा है, वो फलाने का आदमी इसका नक्का रद्द कर दो, ये फलाने का आदमी इसकी पुली रद्द कर दो। अरे भाई जयपुर से पैसे ला करके खाड़े बनाओ, नक्के पुली किसान की सुविधा के लिए। अमर सिंह बराज पुराना सिस्टम है, छोटी जोत है, चलते रहते हैं, चलने दो, क्वालिटी से काम कराओ। कोई फफूंद नहीं होती थी मेरे समय, दर्जनों खाड़े बने, कोई शिकायत नहीं आती थी। अब इनकी स्थिति अलग है भाई। ये विकास इनके लिए कोई एजेंडा ही नहीं है। इनके लिए एजेंडा है, वो है पैसा, पैसा और पैसा। अब ये थानेदार किसी को लाएं, ये प्रशासन किसी को लगाएं। एक बात और कह रहा हूं मैं आपको, तहसील में एक आदमी बैठा है इनका, उसकी तो वीडियो आने वाली है, वो सरेआम लोगों से पैसे लेता है। बाहर बैठा है, दफ्तर के भीतर नहीं है, बाहर बैठा है, उसकी वीडियो बन गई। ये एक बात और है, फॉन्ट पुराना है इनका, इनको ये समझ में नहीं आती एआई का जमाना है, तुम मुंह से क्या निकालना चाहते हो। लोग तुम्हारी सारी बात सीख चुके हैं, सारी बात समझ चुके हैं, फिर भी तुम धक्का कर रहे हो। चोरी और चतुराई दोनों काम, चोरी और चतुराई दोनों काम साथ नहीं चल सकते। या तो चोरी करो या चतुराई करो। लोगों के बीच में खुले बोलना चाहते हो तो चोरी बंद करो, 15 दिन में पता चल जाए लोगों को भी चोरी बंद हो गई है। अब भाई लोगों को ये पता है पैसे दोगे तो काम होंगे, पैसे दो तमाशा देखो, तो फिर भाई स्थिति जाम है। सब पता है आपको, पूरी भादरा में ये स्थिति है। सारी कॉलोनियां निरस्त कर दी। कॉलोनाइजर किसके आदमी है? 95% खुद के आदमी है। मैं ये बात थोड़ी हवा में कह रहा हूं कि इन्होंने तय कर लिया दोबारा बढ़ना ही नहीं। खुद के आदमी के कोई नुकसान कर सकता है? नहीं करना चाहिए। तहसील के किसको फायदा हो गया? आज 4 महीने 5 महीने हो गए कॉलोनी निरस्त करे हुए, किसको फायदा हो गया? भारत सरकार को फायदा हो गया या राज्य सरकार को फायदा हो गया या भादरा की नगर पालिका को फायदा हो गया? किसको फायदा हो गया? इनके लोगों को नुकसान हो गया। शहर में जिस आदमी का काम था उसका काम ठप हो गया। आज भादरा में कूट के मार दे, लाख रुपया कौन पावे कटे, बैंक वजह काम सारा बंद करवा दिया। क्या फायदा हो गया भाई? किसको फायदा हो गया? क्या पट्टे बनाए मैं तो सारे निरस्त कराऊंगा, करा दो, 10 करोड़ रुपए फीस के चले जाएंगे भादरा से वकीलों के पास। पट्टे तो बड़े बहाल हो जाएंगे, पट्टे स्टे हो जाएगा हाईकोर्ट से। ये जिस टाइप की बदमाशी कर रहे हैं, जिस टाइप के लोगों को डराना चाहते हैं, ब्लैकमेल करना चाहते हैं, पट्टे निरस्त कर दूंगा, भाग जाओ मैं सुनूंगा नहीं, फलाना आदमी तेरे साथ मिला हुआ है। अरे सामाजिक ताना बाना है, ये कोई किसी का पक्का नहीं होता। समझ में आ गया, वोट आज बलवान को दे दिया, कल संजीव जी को दे दिया, पहले किसी और को दिया, आगे किसी और को दे देंगे। कोई अमर नहीं है यहाँ राजनीति में। परिस्थितियां बदलती हैं, पार्टियां बदलती हैं, राज बदलते हैं, किसी की किसी के साथ दोस्ती है, किसी का किसी के साथ काम का हिस्सा है। हमने तो ऐसी बातें बकवास से कभी नहीं करी। मेरे पास तो कोई एक आदमी आ जाता, भाई जी वो अपनो आदमी है, आंगो काम करो, ठीक है भाई कर दो। दुनिया भर का ट्रांसफर कराया, मैं तो मास्टर ले गया, स्कूल कर्मोन्नत करा लिया, मास्टर अर्जी ज्यादा आ जाती, स्कूल कर्मोन्नत करा लिया भाई, नहीं तो मास्टर बाड़ों का कट्ठा कितनी अर्जी आ रही है, स्कूल कर्मोन्नत करा लो, स्कूल कर्मोन्नत करा लिया। मन तो चुम्बो हुए आदमी, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलो, गांधी बड़ी धरने पर बैठ गया कि गांधी बड़ी इंग्लिश मीडियम स्कूल बंद कर दो। थे विकास की बात करो। आज सबसे ज्यादा बच्चा कोई है तो इंग्लिश मीडियम गांधी में, सबसे ज्यादा बच्चा, सबसे ज्यादा बच्चे इंग्लिश मीडियम गांधी में। गरीब के टापर इंग्लिश पढ़ रहे हैं, क्या क्या दिक्कत है? एआई का जमाना आ रहा है यार, कितना फास्ट जमाना होगा। इस जमाने में जमाने के साथ लोग खड़े नहीं होंगे, गरीब का बच्चा खड़ा नहीं होगा, कैसे भरपेट भोजन कर पाएगा? ये इमोशंस इनके लिए कोई मायने नहीं रखते, इनके लिए मायने रखते हैं पैसे। लगे हुए बेचारे। मैं प्रधान जी तो नाम घणो कौन लियूं? अच्छा, घनी बारी कह दियो, बारी बारी प्रधान ही को नहीं, बारी बारी बांगो नाम लियो, ठीक कौन लागू? बाप बेटो तीनों लाग रही है। अच्छा,
चलिए ये बात तो भादरा के स्तर की होगी। अब कुछ बातें प्रदेश स्तर की। भजनलाल सरकार 1.25 साल लगातार लगे हुए हैं, हालांकि भादरा में कुछ दिखा नहीं है। एक दिन आप एक बात भी कह रहे थे, जो 14 वीरानी नहर है वो फाइल जयपुर में ही कहीं है, हाँ है ना, है तो मौजूदा विधायक जी को वो फाइल मिलेगी नहीं? नहीं, इनकी नीयत नहीं है ना। अच्छा। ये तो बदनाम करने में लगे हुए हैं। बलवान पुनिया ने शिलान्यास करवा दिया, बलवान पुनिया घोड़ी चढ़ गया, बलवान पुनिया ने रंग घेर लिया, गुलाल घेर लिया, अंबीर खेल ली। 100 करोड़ मंजूर कराए हमने, बच्चे 200 करोड़ 250 करोड़ रुपए मंजूर कराओ और पानी लेके आओ। एक फसली पानी मांगा हुआ हमारा, एक फसली की यहाँ भरी हुई है, एक फसली पानी लेके आओ, अंबीर तुम खेल लेना, मैं कर दूंगा स्वागत, बाबूजी का मैं स्वागत कर दूंगा। अगर वो लेके, हाँ नहर लेके आए, मैं स्वागत, जहाँ स्वागत सभा वहां जाके मैं माला डालूंगा। अच्छा, हाँ तो ये चैलेंज एक्सेप्ट हाँ एक्सेप्ट, डोल है तो करे ना एक्सेप्ट, माला गा लेंगे मैं। लियो बाबूजी थे बहुत जोर को काम करिए। वैसे अरे सुनो, बादरा सरकार का बादरा यमुना पक्का पानी, बादरा मैं यही तुम्हें कह रहा हूं यार, मैं फारसी थोड़ी बोल रहा हूं, मंदरूप जी समझो ना बात। भाई जब भजनलाल जी ये कह रहे हैं कि यमुना का पानी हशियाबाद में लाकर के डैम बना देंगे, तो आईजीएनपी का पानी यहां नहीं आ सकता क्या? बिल्कुल स्वाभाविक आना है। हशियाबाद मुंदरियों के दूर फिर वो डैम में ले दो पानी, मानतो पानी ले दो, माला घाल देगा। बापू जी को वाह जी वाह, बड़ो धन्यवाद। लालचंद जी जबरदस्ती बिना वित्तीय स्वीकृति गई, लालचंद जी ठोक दियो बिल्कुल अकाल रात में। ज्ञान सिंह जी चैलेंज मान्यो, आगे जीत गया ज्ञान जी, चैलेंज मान्यो, नहर का काम शुरू कर दियो। 1989 में कामरेड शोपत सिंह जी वित्त आयोग को स्वीकृति दिलवाई है नहर की, आज भी चिट्ठी है मार्क ने। आज इतने बकवास थोड़ी करता क्या लालचंद बड़ा कस्सी रोक दी तो मैं बैठे तो काम करनी कौन दिया। अरे मैंने शिलान्यास करा तुम्हारे, मेरे से पहले तो इनके मुख्यमंत्री थे गहलोत साहब, उन्होंने शिलान्यास करा, तो तुम भजनलाल जी को कहो जी उन्होंने शिलान्यास कर दिया, इसको आगे बढ़ाओ। ये तो फर्जी कर दिया, ये तो फलाना कर दिया। अच्छो करियो रे बाबूजी फर्जी। अभी 1 सितंबर से विधानसभा का सेशन शुरू होगा, तो कोई बात आप उनको कहना चाहे, कोई बात रख दे विधानसभा? मैं क्या मिकूं, मेरे कहें तो फिर मैं रखेगा को नहीं। बाकी आपकी कह नहीं जगह चुनाव में भाई तो की बोलिया होगा, बे बात कर लियो विधानसभा मन कह दो करो। उन्होंने ज्यादा कुछ इस चुनाव में तो सिर्फ एक ही शब्द कहा था, लाल आतंक खत्म करना है, लाल ये करना है, वो करना है। उन्होंने ये नहीं कहा था मैं विकास कार्य करवाऊंगा और करवाऊंगा। ये बात तक उन तक तो हो गयो खत्म, 1.5 साल हो गयो, वो तो आगे दस हो गया कार्यकर्ता ने, वो अंत तक खत्म हो गया। तक खत्म होते सुरेश बिजानिया गोली मार दी, वो अंत तक खत्म होता है थाना तहसील नगर पालिका सारी जगह लूट मच गई। वो लाल अंत तक खत्म होता है थानों सड़क पर खड़े हो गए। वो लाल अंत तक खत्म होता है के गिना हूं यार, भुंडो लागण लगे मैं इसी बात को, लकड़ी आंगन पी साले। वो लालडो अंत तक खत्म होते हैं डीजल आंगन पी साले। वो लालडो अंत तक खत्म होता ही गोजा लट होगी तहसील में, बिम्मे ही दुग्गी गुआई जगह राजस्थान में बिम्मे में सिरमौर ही भादरा, दुग्गी को नहीं आई। लोग डिके करोड़ रुपए, अरे लोग डिके मनरूप जी, बे 20 करोड़ आए हैं बे, वो तो एक दिन न्यारो करियो इंटरव्यू मेमरोड़ो है। अच्छा, वो रिपियो कठाए वो, और बताऊं मैं थाने बनते रात होगी अब की बताऊं। वो रिपियो बा चोर टांग आयो है, जगह पहली फोर्जरी करी। अच्छा, बांगी आयो है सर की और ओ इशारों की स्पष्ट है, खाता में रिपिया ही। अच्छा, बा ईब के थमे ही में बांगा बांगा बांगो जाप तो करांगा, पहली करियो ईब करा, ईब के थमे ही ईब बा लोगा तो तहसील की तो जकी फसल खड़ी है महंगा कटिया ही प्रीमियम, बांगा और कटिया ही। ये बात मैंने भी सुनी थी, मैं पिछले 2 दिनों से उधर था बागड़ बेल्ट में। वो वहां कह रहे थे पूरे गांव में कटाया उन्होंने सरसों का, और वहां पर आया है चने का। ऐसा कुछ हुआ है कुंजी और उधर उसकी साइड?
तो ये बात वाकई में क्या सही है? इस प्रकार का फ्रॉड भी हुआ है? बिल्कुल फ्रॉड हुआ है और भयंकर फ्रॉड कर रहे हैं। अभी मेरे पास एक साथी का मैसेज आया हुआ है कि बरसात का पानी हाँ, खड़ा हो गया था, वाकायदा हॉस्पिटल को डुबोने के लिए इन्होंने बंदा नहीं तोड़ा। अच्छा, वाकायदा चेयरमैन के बार बार फोन करने के बावजूद ईओ ने फोन नहीं उठाया। मैंने ईओ को फोन करा, ईओ मेरे फोन करने के बाद गया, लेकिन जनरेटर नहीं चलाया। एसडीएम को मैंने 3 बार कहा, 2 बार मैं जाकर के कह के आया, मैंने फोन करा कि दोनों की चारों मोटर चला दो, नहीं चलाई। सिर्फ हॉस्पिटल को भरे रखने हॉस्पिटल की वो वीडियो हाईकोर्ट में देने के लिए कि देखो जिसमें पानी भरता है शहर के बीच में, तो शहर को ही दूसरी जगह शिफ्ट कर दो ना। इसके इतने बेईमान लोग हैं। नगर पालिका की चेयरमैन कोई कागज मांग ले, चेयरमैन का अधिकार है वो मीटिंग आयोजित करे। ईओ मीटिंग आयोजित कर ली, ईओ को छुट्टी दिलवा दी, ईओ की तबीयत खराब हो गई। ये तो पिछली मीटिंग। चेयरमैन ने सफाई के लिए इतनी बार फोन करें, चेयरमैन ये कहेगी कि आज पूर्व दिशा में सफाई करके आनी है, तो ये जाएंगे उत्तर दिशा में, ये जाएंगे साहब दक्षिण दिशा में। इतनी बुरी स्थिति है, अधिकारी खुद ये दबी जबान कहने लगे कि क्या करें जी, गलत फंस गए। ये मेरी चुनाव जीतने के 9 महीने बाद की एक बात याद है मुझे, 9-10 महीने बाद मेरे किसी ने कहा कि आपने एसडीएम नहीं लगाया। मैंने कहा मैं इस एसडीएम से काम करवा लूंगा। नहीं करा तो उसको मैंने कहा, मैंने उसके खिलाफ लिखा नहीं एक शब्द, मैंने कहा बदली करा ले भाई। वो एक प्रवीण एयन वाली वो वीडियो वायरल हुई, तो एसडीएम ने बदली करवा ली। मैं कहा बदली करवा ले तेरी भाई, या तो चोरी नहीं करने देंगे, इस एयन को समझाओ, या तो दोनों बदली करा के चले गए। मैंने नहीं करी। बाद में एसडीएम आए मुकेश जी बारठ, उनको सरकार नहीं लगाया, मैंने नहीं लगाया। कोरोना आ गई, तहसीलदार थे वो मीणा जी, रात दिन भागे फिरते काम करते। फसल बीमा को लेकर के गिरदावरी की बात आ गई, चने बोए हुए थे, तहसीलदार जी बोले चने हैं नहीं, मैं खेतों में ले गया, बोल देखो जी दिख नहीं रहे, वो जल गए चने। फिर मैंने तहसीलदार जी दोनों ने वो निकाल लिए बूट, चने की वो जड़ गड्डी हमारे, तो उन्होंने मान लिया बिल्कुल चने दबोए में। खूब बीमा आता था सर। 2020 में 502 करोड़ आए भाद्रत से, घर भर गया लोग जी, रुपया घर भर गया। हर जगह लोग रुपया लेके आ गया, कहता बीमो तो मोदी दे। मैं मान कहना चाहूं भाई जी, मोदी जी हैं अभी प्रधानमंत्री, और इतनो बड़ो आडंबर करे हुए, इतनो बड़ो झूठ बोले हैं, झुंझुनू में खड़े हो गए बेईमान, कह 3600 करोड़। और एक तो भादरा में एक दलाल है जो को अपने आप ने कहते है पत्रकार बन, मैं कहना चाहूं बड़ो भारी चाटूकार है, बिम्मे को कह गए कौन जाना है, वो कह 3600 करोड़ में राज्य बन 3600 करोड़ हनुमानगढ़ में आ गया, वो मद्दो आ गया। वो 3600 करोड़ कोई देश दास गई, भादरा तो कोई 15-20 करोड़ पंतियां हैं, जिले में 200 करोड़ पंतियां हैं। वो 200, अरे 200 करोड़ 2 फसलांगा 2 साल का। अरे मनरूप जी 200 करोड़ लड़ाई में रह जाता अपने। और ये पहली बार हुआ कि बीमा कंपनी पहले डायरेक्ट खाते में डालती थी, इस बार कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री, वो तो जगदीप धनखड़ ने हटा दियो को नहीं गए, झुंझुनू जाट समाज, अरे झुंझुनू किसान समाज ने बेवकूफ बनाना आवान बेरो को नहीं। अरे झुंझुनू वाला चलती गाड़ी का पहिया काट ले, थाली कौन जानेगी। कहते जगदीप धनखड़ के टिको दर दियो, अरे थे बटे के लोग आ गई बुढ़ाओ का, ओहो तुम्हें तो थारा इतेसी में यहाँ बीजेपी के कृषि मंत्री ने, बीजेपी के बड़े नेता ने पूछ लेनी क्या फसल बीमा में मतलब क्या है, प्रीमियम कुकर कटा क्या फसल को प्रीमियम कितो है, प्रीमियम की डेट क्या बढ़ाई है, क्या आप पूछ ले थे प्रीमियम की डेट क्या बढ़ाई है। बीमा कंपनी की दलाली करने डेट बढ़ाई है बेईमाना, बीमा कंपनी की दलाली कर रही है, डेट 31/1 को नहीं करे करता। जब किसान गए यहाँ लाख दो किसान गए बीमो आ जाएगो। अब बीमा कंपनी ने प्रीमियम कम मिले क्योंकि किसान को बीमो कटिया ही बीमा कंपनी ने प्रीमियम दे पावे। अब बेईमाना डेट बढ़ा के पहले तो 14 दिन की बढ़ाई, फिर महीनों कर दियो, पूरे अगस्त काटेगा। था गंदा लोग है ये। अब भी पिछले साल के मुकाबले शायद 15 करोड़ पॉलिसियां कम है, पॉलिसी कम है और कम होंगी।
गुजरात भाज गयो हूं, आपको स्टेट भाज गयो, फसल हरियाणा बीमा में भी, हरियाणा भी भाज गया दूं ज्यादा। बिल्कुल। तो ये तो किसान के दुश्मन है जी। जितना जल्दी देश का किसान और किसानों के छोरे जो अभी अड़गोजे बने फिर रहे, मैं उन अड़गोजों से कहना चाहता हूं, हे प्रिय अड़गोजो, तुम बीजेपी के पक्ष में बाजना बंद कर दो, तुम्हारी जमीन छीन लेंगे। सुन लो अगली बात, और थे प्रश्न नहीं करो, मैं बता दूं थाने, नो एक्सप्रेस वे निकलेगा राजस्थान में। अच्छा, नो एक्सप्रेस वे, थोड़ो सो एक अपना ही पांतिया वो कणाऊ माकर जाओगो, एक 6 फुट ऊंचो जाओगो, अपने रिश्तेदार टपेगा नहीं, मैं एक्सप्रेस वे के ऊपर करे, टायर बाजता दिखेगा, रिश्तेदार अपन दिखेंगे नहीं। और मैं एक्सप्रेस वे गए सारे कर अपनी दुकान को नहीं होगी, चागी होटल ढब्बो की को नहीं होगो, 6 फुट ऊंचो होगो, नीचो झांक के कहीं देख लियो, और ऊपर जे करके ऊंचो टिब्बे सारे जे कहीं होटल बना लियो तो FIR दर्ज हो जाएगी। वो एक्सप्रेस वे टपेगा, नो जमीन, हाँ भारतमाला टाइप का नो टपेगा राजस्थान में। अगर एक तो कोटपुतली गंगानगर अपने पंती आ रही है, वह जमीन जाएगी, वह बाद में कम कम दर्जनों 2 दर्जन लाइन एक ली तारानगर तहसीलदार चूरू जिला में टप्पन लाग रही है बिजली की, हाँ। जबकि 765 केवीर 400 केवीर पतो नहीं के बड़ी बड़ी लाइना जान लाग रही है। बगा मुआवजा कोई लड़ेगो वह मिलेगो, बाकी कहीं दुग्गी को मिले नहीं। और संदीप धीरणवास लठ लिया बैठे हुए, तारानगर अपना साथी उमराव जी रुपए लठ लिया बैठे हैं, बट कोई मुआवजे की यहाँ भरी है, बाकी दुग्गी को दे नहीं। तो भाई जी लड़ाई है लंबी, बात है लंबी, बात करता करता घणो ही हो गयो टेम है, आगे फिर बतलाऊंगा आपा। मैं तो आ कहना चाहूं कि लड़ाई लड़ो, अरे इस बीच में सियाई शुई रहे, कोई आ खड़ी सिया में नहीं, आ भेड़ा होके मुकाबलो करांगा। अपनी कह सके व्यक्तिगत लड़ाई को नहीं, चिट्टो को नहीं बेचन दिया, दलाली को नहीं करने दिया, गोजा लट मारांगा, छोड़ा को नहीं। मैं मैडम चुन के माखी मारी, गोजा लट भी कौन छोड़ा। अच्छा, एक सवाल और, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलकर आए, कोई राजनीतिक चर्चा, कोई भविष्य की चर्चा, कोई गठबंधन की चर्चा, कोई इंडिया गठबंधन की चर्चा, या जो आने वाले चुनाव को, पंचायत चुनाव को लेकर कोई चर्चा को नहीं। पंचायत चुनाव ने लेके, पंचायत चुनाव थाने लागतो हो, झूठा बयान दें तुरंत, जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाए इतने तक पंचायत चुनाव की चर्चा छोड़ो। बावड़ी बातों जोड़ी को नहीं बढ़ाया, इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ आगे बढ़ेगो। पहली बारी राहुल गांधी, अखिलेश यादव और पूरा इंडिया गठबंधन केरल का राज्यसभा का सांसद जी रहे, सारा जो कूद रहे सड़क पर उतरे हैं, जनता ने सड़क पर उतरनो है। ए जगह वोटा की लड़ाई, आज सुप्रीम कोर्ट भी कहे हुए कि बिहार में जगह वोट काटे हैं पुठा जोड़ो, और आज लड़ाई मजबूती लड़नी है, बीजेपी ने देश में भगानी है, सारा मिलके भगावांगा, इंडिया गठबंधन मजबूत रहेगा। गहलोत साहब ने तो आई कहो क्या हाल है कामरेड, मैं कह जी बढ़िया है, लाग रहा खेच रखे मीटर, अरे स्मार्ट मीटर तो लागण को नहीं, जगह लोग आ कहा नहीं क्या गहलोत साहब स्मार्ट मीटर का लगाया और फराया, मन को बैठे तो थान बोलना चाहिए, गहलोत साहब जो करा तो बेंटेम टेंडर की प्रोसेस करा थान रोकनी चाहिए। अब मंत्री जमा झूठो को तो बयान दे रहे हैं, मंत्री के बयान में कोई लखन को नहीं, और मंत्री को बयान एकदम रद्दी है। बट जब बेरो पड़ गयो क्या गोवा में जीनियस कंपनी ब्लैक लिस्टेड है, 2024 की अगस्त में जाके यहाँ टेंडर करे हुए, ब्लैक लिस्टेड के 27 दिन बाद राजस्थान में 10,000 करोड़ को टेंडर दिए हुए। झूठा लोग हैं, झूठा लोगों बच्चों, स्मार्ट मीटर कट्ठी आवे पाड़ के फेंक दो भाई जी। अब बला के विभाग को बला के पढ़ाओ, भाद्राम तो हाथ घालने की जरूरत ही को नहीं अपन, अपनी इतनी ताकत है कि अपन विभाग ने कहा आ जाओ भाई थर्मोमीटर ले जाओ। और दूसरी बात मैं कानूनी जानकारी बता दूं, बिजली अधिनियम 2003 की धारा 7(3) आ बात के 27(3) आ बात के मीटर अपनी मर्जी लगेगो, आप अर्जी नहीं दिया मीटर जबरदस्ती लगाई कौन से अपनो अधिकार है, दैट इज नॉट मैंडेटरी। ये आवश्यक नहीं है कि वो मीटर लगाएं, हम मांग करेंगे तो लगाएं, नहीं वो मीटर लगा ही नहीं सकते। चलिए, शुक्रिया आपका समय। शुभ रात्रि। तो पूर्व विधायक बलवान पूनिया से तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई। कैसा लगा आपको ये वीडियो, जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। धन्यवाद, और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शुक्रिया।